ये जो है ना, ये आयन है, ये सूत्र है, आई संयोक्ता है। माने ये जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, माने 14 को ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसी जो याद कर जाएगा इसी के अनुसार ये जो है ना आपका सूत्र बनता है। जैसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो जब तक आपको ई याद नहीं रहेगा, संयोजकता याद नहीं रहेगा, तो आप इसे नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको ये चीज आपको याद करना, जैसे हैलाइड, हैलाइड का कहता है संयोजकता एक, इसको एक से सूचित करते हैं। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, इसका संयोजक कितना होता है एक। उसके बाद परमैग्नेट, परमैग्नेट का होता है MnO4, कितना होता है MnO4, इसका संयोजक कितना होता है एक। उसके बाद होता है एसीटेट, एसीटेट का संयोजकता क्या होता है एक। एसीटेट के सूत्र ये है, ये आपको याद करने पड़ेगा, इसी सूत्र के अनुसार जो है ना आपका ये चीज बनेगा। उसके बाद देखिए बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का है HCO3। क्लोरेट, क्लोरेट क्या होता है ClO3, इसका संयोजकता एक। आपको होता है साइनाइड, साइनाइड का होता है CN, इसका संयोजकता होता है एक। इसका होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड का होता है O2, इसका संयोजकता होता है दो। उसका होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का O2, आई ऊपर भी पावर है, ठीक ना, इसका संयोजकता होता है दो। इसका होता है कार्बन, इसका पेरोक्साइड का सूत्र होता है O2, O2 होता है, ऊपर जो है ना यही संयोजकता है, क्या है संयोजकता है। उसके बाद आपको क्या होगा कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3, ये सूत्र है CO3, ये आयन है, क्या है आपको दो आयन है। उसके बाद होता है सल्फेट, सल्फेट का SO4, ऊपर क्या ही आयन है। उसके बाद डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट Cr2O7 आयन 2। उसके बाद आता है फॉस्फेट, फॉस्फेट का होता है P4 और 3। उसके बाद बोरेट, बोरेट का होता है BO2 और 3। अब देखिए इसी के अनुसार से देखिए इसको आपको बना सकते हैं सूत्र को हम लोग, किसी कोई भी अगर पूछेगा तो इसके अनुसार से हम सूत्र बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। जैसे कोई पूछ देगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, H लिख दिए। क्लोराइड का संकेत क्या होता है Cl होता है ना जी। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है 1, और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है 1। देखिए इसमें होगा क्लोरीन ना, इसमें ना है, तो क्लोरीन का संयोजकता आता है 1। जैसे क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है 17, 17 है ना जी। तो 17 का 2 8, 8 हो गए तो 16, 16 और 2 18 ज्यादा ना जी, तो एक ना कम बचेगा। बातम का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ एक हुआ, तो इसका संयोजकता कितना में रहेगा एक। अब देखिए हाइड्रोजन वाला, देखिए हाइड्रोजन वाला संयोजकता क्लोरीन में चल जाएगा और क्लोरीन वाला संयोजकता हाइड्रोजन में जाएगा। तो जब एक एक रहता है तो हमको एक नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं कुछ HCl, देखिए यहाँ लिख दिए HCl। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखिए सोडियम का आता संकेत Na, और उसके बाद हाइड्रोक्साइड का आता, देखिए हाइड्रोक्साइड क्या लिखे हैं, देखिए OH है ना, हाइड्रोक्साइड OH लिखे ना, तो यहाँ लिख दिए हमको OH। तो देखिए अब सोडियम का संयोजकता कितना आता है एक, क्योंकि परमाणु संख्या कितना आता है, कितना आता है 11, 11 होता है जी। तो 11 जब आता है तो 11 का संयोजकता यही होता है जी। जैसे सोडियम हो गया Na के 11, 11 कितना लिखेगा 2 8 1, क्योंकि बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया होता है ना, तो इसका संयोजकता कितना है एक। तो देखिए यहाँ एक लिख दिए। अब देखिए सोडियम वाला संयोजकता चल जाएगा कोची में पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोक्साइड संयोजकता चल जाएगा कोची सोडियम में। देखिए तीसरा चीज किया ना क्रॉस है, तो देखिए इसमें भी देखिए एक है, इसमें भी कितना है एक है, तो इसमें एक एक है तो एक एक नहीं लिखते हैं, तो यहाँ कहा हो जाएगा कि NaOH, ये हो गया आपको चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। कोई पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आता है NaOH। इसे देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का संकेत क्या आता है Al। उसके बाद हाइड्रोक्साइड कितना लिखे हैं OH है ना, OH ना, तो देखिए इसका संयोजकता कितना है एक, और एल्युमिनियम का संयोजकता होता है 3। एल्युमिनियम कितना संयोजकता आता है, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, और ऑक्साइड का संयोजकता कितना होता है एक होता है। देखिए ऑक्साइड का संयोजकता कितना है मेरा एक है, एल्युमिनियम इससे सोझे वाला उसी को संयोजकता होता है, इसका सामने ये संयोजकता हुआ, इसका सामने ये संयोजकता हुआ, जिसको वैलेंसी बोलते हैं। ये ना कि वाला ई में नहीं, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको वाला संयोजकता इसमें चला जाएगा, इसको वाला संयोजकता इसमें चला जाएगा। तो देखिए Al है, तो Al कितना है एक ना है, तो एक लिख दिए। OH, OH देखिए यहाँ कितना है 3 है, तो OH के 3 लिख दिया ना। तो कोई पूछता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या आता है, तो AlOH3। इस तरफ देखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का आता है Na, और क्लोराइड का कुछ होता है Cl, तो सोडियम का संयोजकता कितना है एक, क्लोरीन का संयोजकता कितना है एक, तो हो जाएगा जी NaCl। समझ रहे कि ना समझ रहे हैं। इस तरह देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना आता है दो, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, तो देखिए यहाँ 2 लिखे हैं, और कार्बोनेट का संयोजकता आता है 2, कितना आता है 2। देखिए कार्बोनेट का सूत्र देखिए यहाँ कार्बोनेट का लिखा हुआ है,
कार्बोनेट देखिए यहाँ, देखिए कार्बोनेट कितना है ना। इसका इसका संयोजकता भी 2 देखिए है ना, कार्बोनेट के संयोजकता भी देखिए 2 है ना, देखिए यहाँ। तो यहाँ कार्बोनेट को सूत्र लिख दिए 2। अब देखिए दोनों में बराबर है, तो अनुपातिक में दोनों बराबर है, तो ये 2 से 2 हम काट दिए, तो एक आ गया ना जी। तो एक नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कहता है कि CaCO3। इस तरह देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम का संख्या कितना है Na, और बाइकार्बोनेट देखिए, बाइकार्बोनेट का देखिए लिखे होंगे बाइकार्बोनेट देखिए HCO3 है ना, इसका संयोजक कितना आता है 1। तो देखिए HCO3 इसका संयोजक क्या लिख दिए हम 1 लिख दिए। अब देखिए सोडियम वाला चल जाएगा इसमें, इसमें चला जाएगा इसमें, देखिए तो इसमें भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो Na और HCO3। तो कोई आपसे पूछेगा ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आता है, तो आप जानते हैं कि संयोजकता एक होता है, तो NaHCO3 ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। इस तरह देखिए 7वां, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का संयोजकता, हाइड्रोजन का क्या आता है H, और परऑक्साइड कितना आता है O2। देखिए इसमें O2 लिखे हुए कहीं, देखिए है ना, परऑक्साइड देखिए O2 है ना, इसका संयोजकता कितना आता है 2। तो देखिए इसका संयोजकता 2 लिख दिए, हाइड्रोजन का संयोजकता क्या लिख दिए 1 लिख दिए, क्योंकि एक समूह में आता है, जितने भी एक समूह में आता है ना, वो आपको क्या आता है संयोजकता 1 आता है। आपको संयोजकता भी निकालने के बताएंगे। देखिए हाइड्रोजन क्या गया, और परऑक्साइड कितना गया 2। तो देखिए ये देखिए H वाला चलेगी 2 में, तो देखिए 2 है ना, तो H2 लिख दिए। हाँ देखिए O2 को O2 है, सूत्र है O2, तो O2 लिख दिए। तो कोई पूछा ना कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र आता है, तो H2O2। अब इस तरह देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का, तो पोटेशियम में क्या होता है K, पोटेशियम का संयोजक कितना आता है K, तो यहाँ K लिख दिए। और उसका परमैंगनेट क्या आता है AMnO4। देखिए परमैंगनेट यहाँ लिखे होंगे इसमें, परमैंगनेट देखिए परमैंगनेट कितना है Amn है ना इतना, इसका लिख दिया है। इसका संयोजक कितना मेरा है 1, इसका भी संयोजक कितना है 1, तो KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट सूत्र आता है KMnO4। अब देखिए इसमें देखिए हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन के संकेत क्या आता है H, सल्फेट का आता है ASO4। इसमें कहीं लिखा हुआ सल्फेट क्या है, देखिए यहाँ सल्फेट के ASO4 है ना, ASO4 इसका संयोजक कितना है 2। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन के 1 और सल्फेट के संयोजकता 2, तो इस चल जाएगा हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन चल जाएगा सल्फेट में। तो देखिए यहाँ तक कुछ होगा H है कितना है 2 है, तो H2 हो गया, H2 हो गया। सल्फेट कितना आता है SO4, तो हाइड्रोजन सल्फेट के कितना आता है H2SO4। इसी तरह हम किसी भी तत्व तो कोई भी तत्व पूछेगा ना, तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसको बताने के लिए आपको ये जो है आपको इतना याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा ना तो आप सब बता दीजिएगा, मुंह जबानी है, कोई आपको लिखने की जरूरत ना पड़ेगा, दिमाग में याद रहेगा, आप फट फट बता दीजिएगा कि इसका आपको सूत्र इतना होता है। समझ गए।